जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। सोमवती अमावस्या है। आज हम लोग जो हैं सुबह 5:30 बजे अपनी गाड़ी से दिल्ली से यहाँ सूरत की तरफ आ रहे थे। साईं जी का जो केस है, पानीपत का केस है, गुजरात हाई कोर्ट केस और सूरत केस के संबंध में साईं जी से मिलने आ रहे थे। 120 किलोमीटर हम दूर थे सूरत से कि इतने में हमारी गाड़ी को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार धक्का मारा। टक्कर मारने के कारण जो है गाड़ी जो डिवाइडर में टकराया और उसके पीछे एक ट्रक और आया, उससे भी टक्कर लगा। तो गाड़ी का कंट्रोल जो है, ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी जो है 360 डिग्री 3 बारी इस तरह से गोल गोल घूमी। जबकि उस हाईवे पर गाड़ियाँ 120 से 100 से 120 के बीच में चल रही थी। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं 100 से 120 की गाड़ी में की स्पीड में अगर कोई गाड़ी टच भी करती है तो किसी के बचने की कितनी उम्मीद हो सकती है कि किस तरह उस समय हमें झटके लग रहे थे। बार बार एक गाड़ी आई, बार बार गुरुदेव से प्रार्थना चल रही थी, गुरुदेव आप ही आ सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। तो किसी के जीवित बचने की कोई भी संभावना नहीं थी, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ने हम सभी को गाड़ी सहित ऐसे सुरक्षित रखा कि किसी को कोई एक खरोच नहीं आई। तो हम फील कर सकते हैं कि गुरुजी वहाँ पर आए और किस तरह से वो गाड़ी कंट्रोल में हुई। जो व्हीकल्स थी वो वहीं खड़ी हो गई और हम लोग उतर के नीचे गए और उस समय गाड़ी चलना भी बंद हो गई थी। कि सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, ये हमने आज प्रत्यक्ष देखा। और जो अभी हम आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये हमें आज मिला हुआ एक नया जीवन दान है। तो ऐसा भयानक था कि उसमें बचने का एक तरह से बहुत मुश्किल था, लेकिन बापू जी की कृपा और साईं जी की कृपा से हम सभी लोग जो भी उस गाड़ी में थे बिल्कुल सुरक्षित थे। सोमवती अमावस्या है। आज हम लोग जो हैं सुबह 5:30 बजे अपनी गाड़ी से दिल्ली से यहाँ सूरत की तरफ आ रहे थे। लेकिन जब सूरत की तरफ पहुँचने ही वाले थे, कुछ देर में पोर जो एक जगह आती है उसमें कम से कम 120 किलोमीटर हम दूर थे सूरत से कि इतने में हमारी गाड़ी को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार धक्का मारा। उसके बाद धक्का मारा तो गाड़ी का कंट्रोल जो है, ब्रेक मारने के बाद भी गाड़ी जो है 360 डिग्री 3 बारी इस तरह से गोल गोल घूमी। और उसके बाद जो अंदर हम सब थे वो एकदम चौकन्ने हो गए। लेकिन तेज हम गुरु को याद करने लगे, ओम की ध्वनि करने लगे, ओम का गुंजन करने लगे। परंतु गाड़ी को फिर से, क्योंकि गाड़ी बीच में थी, हाईवे पे गाड़ी थी और पीछे से काफ़ी ट्रक्स आ रहे थे, पीछे से काफ़ी बसेस आ रही थी, हैवी व्हीकल्स आ रहे थे। उसके बाद हम देख सकते थे कि गाड़ी को फिर से 3 बारी एक ट्रक ने और एक बस ने 3 बारी इस तरह से हिट किया गाड़ी को और गाड़ी 3 बारी फिर से यूँ घूमी, एकदम 360 डिग्री की रोटेशन में गाड़ी घूमी। सामने वाली जो ड्राइवर सीट का जो शीशा होता है वो पूरी तरह टूट गया ड्राइवर का शीशा और हमारी गाड़ी बीच में ही बंद हो गई, हाईवे के बीच में ही बंद हो गई। लेकिन हम जितने भी साधक थे तेज हमने सदगुरु भगवान को याद करते हुए, हरिओम का गुंजन करते हुए, उस समय हम देख सकते हैं कि ऐसा भयावह दृश्य हो सकता था क्योंकि हम हाईवे पे थे, 5:30 बज रहे थे लेकिन अंधेरा पूरा था और गाड़ी एकदम इम्बैलेंस हो गई थी। परंतु गुरुदेव की कृपा से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही और हम सब जो एक मौत का मंजर हमने अपनी आंखों के सामने देखा तो उसको टालते हुए एक गुरुदेव, जैसे कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, सचमुच गुरु हैं दीन दयाल, तो हम चीज़ को हम फील कर सकते हैं कि गुरुजी वहाँ पर आए और किस तरह से वो गाड़ी कंट्रोल में हुई। जो व्हीकल्स थी वो वहीं खड़ी हो गई और हम लोग उतर के नीचे गए और उस समय गाड़ी चलना भी बंद हो गई थी क्योंकि हमें गाड़ी साइड में लेनी थी, क्योंकि गाड़ी जो थी वो हाईवे के बीच में थी। परंतु उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने गाड़ी को ऑन किया तो गाड़ी साइड में हमने करी और हम जो थे इतना भयावह दृश्य देखने के बाद भी एकदम सुरक्षित जो है गाड़ी से उतर जाते हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि सोमवती अमावस्या का दिन जो गुरुदेव हमें बोलते हैं कि जाप करो, कभी भी आप निकलो घर से बाहर तो महामृत्युंजय का जाप करते हुए चलो, अपनी सेवा को आप हमेशा आगे रखो और हमेशा निस्वार्थ भाव से आप जो है गुरु के चिंतन में आप लीन रहो। तो ऐसे छोटे छोटे एक्सीडेंट में भी मैंने देखा है कि क्या हो जाता है कि गाड़ी का बिल्कुल ही क्रैश हो जाती है। अगर पीछे से कोई व्हीकल आती और हमको हिट कर देती और ज़ोर से हिट करती तो बहुत असंभव था, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था बचना। लेकिन जिस समय हरिओम का गुंजन हुआ, 3-4 साधकों ने किया, तो उस समय जो 3-4 हिट करी भी, जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिस समय वो गोल घूम रही थी तो एकदम शांत हो गई, बाकी की व्हीकल्स जो थी साइड से जाने लग गई। तो अत्यंत चमत्कार है गुरुदेव का जो चमत्कार है वो बोले नहीं बोला जा सकता, शब्दों में बयान करना कभी कभार असंभव हो जाता है। परंतु इस चीज़ के लिए मैं गुरुदेव का और गुरुदेव के जो मंत्र हैं उनके लिए बार बार उनका जो है कृतार्थ पेश करती हूँ। एक ही मुझे बार बार याद आता है कि 2013 में जब मुझे गोली लगी थी तब भी बापूजी ने मुझे साक्षात बचाया था। वो प्रकरण वो भूले नहीं भूलता, वो मेरे जीवन का नया जीवन दान था। और अगर आज का
प्रकरण देखा जाए तो वो भी मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा जीवन दान है। तो जो हमारे को गुरुदेव से जो छोटी-छोटी नसीहतें मिलती हैं, जो छोटे-छोटे हमें संस्कार मिलते हैं, तो उनका हमारे जीवन में कितना बड़ा कितने बड़े-बड़े हादसों से वो हमें बचा लेता है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो ये गुरुदेव का ही साक्षात चमत्कार है, मैं ये बोल सकती हूँ। कितने लोग थे गाड़ी में? हम 4 लोग थे और जो गाड़ी की स्थिति जो दीदी ने बताया बिल्कुल ऐसी थी कि गाड़ी किसी भी क्षण बिल्कुल चकनाचूर हो सकती थी और किसी के जीवित बचने की कोई भी संभावना नहीं थी। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ने हम सभी को गाड़ी सहित ऐसे सुरक्षित रखा कि किसी को कोई एक खरोच नहीं आई। और जो हम प्रार्थना में करते हैं कि सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं, ये हमने आज प्रत्यक्ष देखा। और जो अभी हम आपके सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ये हमें आज मिला हुआ एक नया जीवन दान है। अन्यथा तो आज हमारे परिवार शायद मातम मना रहे होते। हम में से कोई भी शायद आज का ये सूरज नहीं देख पाता सोमवती अमावस्या के दिन। तो आज सोमवती अमावस्या के दिन गुरुदेव ने हम सभी को एक नया जीवन दान दिया और हम सभी को पूरी तरह से सुरक्षित रखा, किसी को एक खरोच नहीं आई। जबकि उस हाईवे पर गाड़ियाँ 120 से 100 से 120 के बीच में चल रही थी। अब आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं 100 से 120 की गाड़ी में की स्पीड में अगर कोई गाड़ी टच भी करती है तो किसी के बचने की कितनी उम्मीद हो सकती है। तो मतलब बापू माधव बाग में है, तो बापू ने खुद आकर मतलब रक्षा की। जैसे भैया ने बताया कि सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं। जी, मैं अब जैसे अभी हमारे गुरुदेव हमें बताते रहते हैं कि अब चातुर्मास आता है तो आपको देवउठी एकादशी पे आपको कपूर से आरती करनी है, उससे अकाल मृत्यु कभी नहीं होती है। तो हम बच्चों को जो इस तरह से हम साधक लोग हैं, लेकिन हम अपनी फैमिलीज़ में दूसरों को भी बताते हैं जो नॉन साधक हैं, तो वो भी करते हैं। लेकिन हम ये चीज़ देखते हैं कि हम अपनी जीवन में निकल रहे होते हैं तो ऐसे एक्सीडेंट्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा दृश्य ले लेते हैं नॉर्मल लोगों की। लेकिन अगर इस कपूर से आरती करो देवउठी एकादशी वाले दिन, तो बाबू बोलते हैं अकाल मृत्यु होगी ही नहीं। अपने गुरु मंत्र को लेकर आप बाहर निकलिए। आप अपना जीवन शैली में आप जितनी सात्विकता होती है, जिसका इष्ट मजबूत होता है उसका अनिष्ट नहीं होता, गुरुदेव हमेशा ये कहते हैं। तो आप अपने इष्ट को मजबूत करिए, अपने गुरु मंत्र को इतना करिए, इतना प्रबल बनाइए कि अपने एक चारों तरफ एक ओरा बन के रह जाए। तो वो ओरा को हम महसूस करते हैं कि किस तरफ उस समय हमें झटके लग रहे थे, बार बार एक गाड़ी आई, बार बार गुरुदेव से प्रार्थना चल रही थी, गुरुदेव आप ही आ सकते हैं, आप ही बचा सकते हैं। तो वो ओरा हमारा जो इष्ट मंत्र है, जो गुरुदेव से हमें जो सत्संग प्राप्त होता है, वो हमें सहज में मिल जाती है। दिल्ली से सूरत किस लिए आ रहे हैं? जी, हम लोग जन जागरण मंच से भैया जुड़े हुए हैं। हम लोगों का केस है जो कि गुरुग्राम कोर्ट में चल रहा है मीडिया के खिलाफ। तो मीडिया के नॉन अवेलेबल वारंट निकले थे चित्रा त्रिपाठी के, अजीत अंजुम के, और पानीपत केस है वो भी जन जागरण मंच देख रही है, टीम देख रही है। हमारे जो अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र मिश्रा जी, वो हमारे केस को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। उसमें काफ़ी ऐसे प्रकरण हैं जो कि आज बहुत, जिसे कहते हैं कि एक तरह से जो खुलासे हैं वो होने का समय नज़दीक आता जा रहा है। तो हम उस सेवा के विषय में आज यहाँ पर सूरत आ रहे थे, क्योंकि नारायण साईं के दर्शन थे। तो आज हम यहाँ पर उसी प्रकरण के हिसाब से आ रहे थे। तो कहते हैं निस्वार्थ भाव से सेवा करो तो पूरी प्रकृति लग जाती है आपको बचाने के लिए, आपके कार्य में सेवा भाव के लिए शामिल होने के लिए। तो उसी के प्रकरण के लिए हम आ रहे थे, क्योंकि हम जन जागरण मंच के टीम हैं और हम इस पानीपत केस को, गुरुग्राम केस को है, उसे भी हमारे अधिवक्ता जो है धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो बहुत ही काबिल और बहुत ही पुरुषार्थी, अपने सारा पुरुषार्थ लगा के जो इन सारे केसों को, चाहे वो 319 वाला मैटर जो अपना क्या कहते हैं सेशन कोर्ट में, सूरत की कोर्ट में है, वो भी वो देख रहे हैं। तो उसी प्रकरण में हमारा आना हुआ था और तभी ये हादसा हमारे साथ हुआ। गुड़गावा केस की बात की जाए तो अगर किसी को अधिक जानकारी लेनी है, केस के बारे में जानना है, तो किस नंबर पर लोग संपर्क करें? हाँ जी, देखिए गुड़गावा केस के बारे में अगर किसी को भी जानकारी लेनी है कि क्या ये पत्रकारिता वाला क्या केस है, किन पत्रकारों के खिलाफ जो है नॉन अवेलेबल वारंट हुए हैं, जो पत्रकार एक बारी बहुत गलत शब्द बापू के बारे में कहते नहीं थकते थे, आज वो खुद कोर्ट परिसर के हर 15 दिन में चक्कर लगा रहे हैं। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो ज़रूर उनका ही जो है कुछ ना कुछ मामला सामने आया है। तो अपन की ये पूरी की पूरी टीम है जन जागरण मंच की। तो मैं बताना चाहती हूँ, किसी को इस विषय में पूरी जानकारी चाहिए हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका मैं आपको नंबर भी बता सकती हूँ, 9873219192 पे संपर्क करके वो हमसे इस केस के विषय में, पानीपत केस के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साईं जी का जो केस है, पानीपत का केस, गुजरात हाई कोर्ट केस और सूरत केस के संबंध में साईं जी से मिलने आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में भयंकर एक्सीडेंट हुई। एक्सीडेंट ऐसा ही, मतलब ऐसा भयानक था कि उसमें बचने का एक तरह से बहुत मुश्किल था। लेकिन बापू जी की कृपा और साईं जी की कृपा से हम सभी लोग जो भी उस गाड़ी में थे बिल्कुल सुरक्षित थे।
ये सब जो है, ये जो कल का जो घटना हुआ जिसमें कि बिल्कुल बचने का कोई चांस नहीं था, ये सब और सब सेवा की महिमा और गुरु जी की कृपा से सब कुछ हुआ जो आज हम लोग जीवित हैं। गाड़ी की कैसी स्थिति हुई, क्या कैसे हुआ था, मतलब पूरा नहीं, गाड़ी की स्थिति तो ये है कि गाड़ी करीब 70-80 की स्पीड में थी। दाहिने तरफ से जो है कोई ट्रक आ रहा था, वो ट्रक ने टक्कर मारा। टक्कर मारने के कारण जो है गाड़ी जो डिवाइडर में टकराया और उसके पीछे एक ट्रक और आया, उससे भी टक्कर लगा। कुल मिला के गाड़ी जो है 2-3 बार जो यू टर्न लिया। और बस कम शब्दों में यही बोलना चाहूँगा कि बचने का मुश्किल तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन बापूजी और साईं जी की कृपा से बिल्कुल जीवित हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।